मार्केट पूरी तरह खूनम खून हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले हफ्ते भी मार्केट पूरी तरह डाउन ट्रेंड में रही थी और उम्मीद था कि मंडे को मार्केट ऊपर जाएगी, पर आज तो इसने हद से ज़्यादा डाउनफॉल दिया है। अभी हम देखेंगे कि मार्केट में कितनी गिरावट बाकी है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और क्यों ये बार बार डाउनफॉल आ रहा है और कहाँ पे हम रुक सकते हैं, जहाँ से गिरना रुक सकता है, क्या पॉजिटिव है हमारे लिए, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। हम आज इसका निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे इन डेप्थ में। बैंक निफ्टी का भी साथ में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पिछले हम एक साल से देखेंगे हो क्या रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ से बुल रन शुरू हुआ था मार्च 2020 से। बुल रन शुरू हुआ और यहाँ तक चला था मई तक, मई 2021 तक। तो बुल रन में क्या होता है, एक चीज़ बता देता हूँ। अभी जो फेस चल रहा है, पहले फेस जो हमारा चल रहा था वो बुल रन का फेस चल रहा था। अभी जो फेस चल रहा है पिछले 1.5-2 महीने से, वो फेस चल रहा है कंसोलिडेशन का। तो अब कंसोलिडेशन फेस में और बुल रन में क्या होता है, मैं इन दोनों का फर्क समझता हूँ, बताता हूँ आपको। देखो, बुल रन में क्या होता है, जब भी मार्केट चल रही होती है और जब भी थोड़ी मार्केट नीचे आती है तो हम बाय करते हैं, जिसको कहते हैं बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप आपने टीवी में बार बार सुना होगा, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। तो अभी तक क्या चल रहा था बुल रन में, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी चल रही थी। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने 2-3 महीने तक कंसोलिडेट किया था। यहाँ पे ये देखिए, इस लेवल पे ये था शायद जून से लेके पूरे जुलाई तक इसने किया है। जून जुलाई मतलब 2 महीने तक इसने कंसोलिडेट किया है। इसमें भी आप देखेंगे तो ज़्यादा गिरा नहीं है, बस एक रेंज बाउंड में ही रहा है। ये रेंज बाउंड था और जब यहाँ से निकला तो फिर ऊपर की तरफ ही निकला है। तो ये बुल रन का एक हिस्सा था। तो बुल रन में हमेशा स्ट्रैटेजी होती है बाय ऑन डिप की। अब क्या चल रहा है, अब ये कंसोलिडेशन जोन में मार्केट आ चुकी है। अब ये बुल ट्रेंड नहीं है। अभी कंसोलिडेशन जोन में क्या होता है, इसमें जब भी एक राइज आता है ना, वहां पे सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी। तो पहले क्या चल रहा था, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी चल रही थी, अब चल रही है सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी। इसमें मैं आपको दिखाता हूं कैसे कैसे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी चली है। देखो, मार्केट ने 19 अक्टूबर से गिरना स्टार्ट किया, ये सपोर्ट बना था इसका। लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि गिरेगा, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट था और यहाँ से ये चला ऊपर, ऊपर चला और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था। तो यानी कि सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी थी। जैसे ही ऊपर गया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना ना, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई और देखो भरभरा के गिरी वहाँ से, ये देखो। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट को रेस्पेक्ट दिया इसने, चैनल का सपोर्ट था, देखिए आप। फिर ऊपर चला, फिर चैनल के टॉप पे यानी रेजिस्टेंस पे फिर से ये भरभरा के गिरा है। इसको कहते हैं सेल ऑन राइज। जब भी मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी सेल कर देना, जब भी थोड़ा ऊपर जाएगा सेल कर देना है। और जब देखो यहाँ से सेलिंग आती है ना, हर बार जब भी सेलिंग आती है बड़ी तेजी से आती है। देखो यहाँ पे जब सेलिंग आई थी, ये भी बिल्कुल बुरी तरह से आई थी। फिर यहाँ पे अब सेलिंग आई है, ये भी बहुत बुरी तरह आई है। अभी तक क्या हो रहा था कि निफ्टी अपने सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा था, रेस्पेक्ट दे रहा था, पर अब रेस्पेक्ट नहीं दे रहा। ये देखो आज बिल्कुल डाउनफॉल के साथ स्टार्ट हुआ है ना। अब इसने अपना जो इसका ये सपोर्ट था उसको भी तोड़ दिया इसने, इस पिवट पॉइंट को भी इसने तोड़ दिया है। अभी क्या हो रहा है इसमें, ये देखो, ये जो चैनल है ना, बिल्कुल चैनल के सपोर्ट को टच करके आया है और इस चैनल के लाइन पे रुका है, क्लोजिंग दी है इसने। ये एक पॉजिटिव साइन है जो लास्ट में जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट मिला, बिकवाली थोड़ी सी रुकी थी, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, अगर इसने इस चैनल को तोड़ दिया, इस चैनल का सपोर्ट तोड़ दिया जो कि है 16,400, तो सीधा नीचे आएगा यहाँ पे। कहाँ तक आ सकता है मैं आपको बता देता हूँ, इस लेवल पे आ सकता है ये 16,190 और फिर आएगा 15,965। एग्जैक्टली हुआ क्या था, जब मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था, इस रेंज में, तो यहीं से इसने ब्रेकआउट दिया था। ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये लेवल था, यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, यहीं से चलना स्टार्ट किया था। और अगर ये सपोर्ट टूट गया तो दोबारा यहीं पे आ जाएगा, फिर इसको हम कहेंगे डबल बॉटम, और फिर यहाँ से चलना स्टार्ट कर सकता है। अब ये मार्केट क्या अपने आप गिरी है बिना बताए ही? मैं दिखाता हूँ ये कैसे इसने हमें पूरी तरह इंडिकेट किया था कि अब मैं गिरने वाला हूँ, चाहो तो निकल सकते हो तो निकल जाओ। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप, अगर आप देखेंगे, ये देखिए आप, एक मिनट,
ये जो RSI है ना, RSI पे देखिए, ये RSI है हमारी। RSI में क्या बना है, ये देखिए, यहाँ से देखते हैं ये वाला लेवल। एक्चुअल में यहाँ पे ये थी एक्चुअल वैल्यू मार्केट की 17,700, 17,800। इस कैंडल का हाई है 17,790, इस कैंडल का हाई है 17,890, 790, यानी 17,800 एक्चुअल वैल्यू थी इस मार्केट की। पर क्या था, बुल रन इतना ज़्यादा था, लोगों को कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि बढ़ा बढ़ा के कर दिया था हमने 18,600। ये था इसकी एक्चुअल वैल्यू इस मार्केट की, ये 17,800 के लगभग। देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI नीचे जा रहा है, नीचे जा रही है RSI, यानी बिल्कुल नेगेटिव डाइवर्जन है ये। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा था ना, तो इस लेवल पे यानी इस कैंडल पे समझ जाना चाहिए था कि ये हद मार दिया था यहाँ पे इसने। इस लेवल पे समझ जाना चाहिए था कि मार्केट डाउनफॉल में जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर गई और RSI नीचे आई, कंटिन्यू RSI नीचे आई, आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो साफ साफ नेगेटिव डाइवर्जन दिख रहा था, ये नेगेटिव डाइवर्जन बना और उसके बाद से जो इसने डाउनफॉल दिया वो सबके सामने है, नेगेटिव डाइवर्जन बनते ही। तो अगर आप चाहें तो डाइवर्जन से ही पकड़ सकते हैं मार्केट को, बहुत अच्छा इंडिकेट करता है ये, एकदम 100% सॉरी, लेकिन ये बहुत अच्छा इंडिकेट करता है नेगेटिव डाइवर्जन RSI पे। तो इसने हमें पहले मैसेज दे दिया था कि मैं गिरने वाला हूँ, बल्कि देखो 16 सितंबर इसने हाई बनाया था और ये यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे हमें मैसेज मिल गया था, यानी 14 सितंबर को, 24 सितंबर को, 27 सितंबर को इसने हमें 20 दिन पूरा बताया कि मैं गिरने वाला हूँ। पर बुल ट्रेंड था, लोगों को कॉन्फिडेंस था, पूरा सबको कॉन्फिडेंस था, किसी ने डाउट भी नहीं किया होगा कि इतना मार्केट गिरेगा, ठीक है। अब क्या है, अब एक हमारे लिए होप क्या बन रही है, देखो मैंने जैसा आपको बताया, अगर इसने ये सपोर्ट तोड़ा तो आएगा 16,190 पे। अगर इस चैनल का सपोर्ट तोड़ा तो ये जो आप देख रहे हैं, यानी कि आज के कैंडल का लो अगर तोड़ा तो आएगा अपना 16,190 पे, और 16,190 तोड़ा तो आएगा 15,965 पे, यानी जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था पहले, यानी कि जहां से इसने अगस्त में ब्रेकआउट दिया था, पूरी तरह रिटेस्ट कर लेगा। और अगर ऊपर गया तो सबसे पहले ऊपर का क्या टारगेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट ऊपर का, इसके ऊपर क्लोजिंग बहुत जरूरी है, 16,990 यानी 17,000 मान लेते हैं, सीधा 17,000 के ऊपर क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक आप मतलब डर के साये में हैं हम। इसके बाद फिर 17,400 और फिर 17,600, ये जो लेवल है ना 17,600, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इस हफ्ते मार्केट यहीं से टूटी है, जो पिछला हफ्ता बीता हमारा 17,600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था इसका, और यहीं से टूटा है ये 17,600 से ही। 17,600 ऐसा टूटा कि संभल नहीं पाया, और 17,600 अगर पार कर जाता ना तो अभी तक ये 18,000 तक पहुंच चुका होता, ये लगभग 18,000 को टच करने के कगार पे होता। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट दो हमारे लेवल हैं कि सबसे पहले 16,990 यानी 17,000 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, और 17,000 के ऊपर जब क्लोजिंग दे तो 17,600 ऊपर पार करना चाहिए। ये हमारा भी डेली का टारगेट। इसमें एक होप है, मैं बताऊंगा भी कि इसमें होप क्या है हमारे पास, जिससे मार्केट हमारे ऊपर जाने के चांस दिख रहे हैं। इस जो डाउन ट्रेंड चल रहा है इसमें भी ऊपर जाने के चांस दिख रहे हैं। ये देखिए आप, अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए प्राइस कंटिन्यू नीचे जा रहा है, ये देखिए इस कैंडल का ये जो लो है और इसका लो देखिए, प्राइस कंटिन्यू नीचे जा रहा है, पर RSI हमारी अभी भी ऊपर है, पॉजिटिव डाइवर्जन है, देख रहे हैं आप। तो ये पॉजिटिव डाइवर्जन का मतलब क्या है कि ये फेक फॉल है, ये जो फॉल आ रहा है इतना होना नहीं चाहिए था, ये पैनिक में आया हुआ फॉल है, ये मतलब पैनिक में आके सेल करना या स्टॉप लॉस हिट हो जाना, मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं, ये पैनिक वाला फॉल है ये। तो जो पॉजिटिव डाइवर्जन बन रहा है ना, ये इंडिकेट कर रहा है आने वाले टाइम में, मतलब अभी आने वाले कुछ दिनों में मार्केट के ऊपर जाने का, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो सबसे पहला टारगेट देखिए ये वाला, यानी इसको टच करेगी, मैं एक लाइन मार देता हूँ, इसको टच करेगी, यानी इसको जब इसको टच कर रही होगी जिस टाइम पे, उस टाइम पे प्राइस होगा यहाँ पे वही 17,600, फिर वही एक क्रूशियल लेवल आ जाएगा 17,600 का, और इसको पार करना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा कि पॉजिटिव डाइवर्जन बन रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है, तो ये एक हमारी बहुत बड़ी होप है। आप चाहें तो इस चार्ट को आज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे यहाँ से रिवर्सल लेगी मार्केट। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे भी देखेंगे सेम वही चीज़ हुई है। इसने देखिए, इसने यहाँ पे इंडिकेशन दिया था RSI पे, ये देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर, ये देखिए प्राइस ऊपर RSI नीचे, यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए था कि मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट आने वाला है, क्योंकि प्राइस नीचे है। अगली कैंडल देखिए टॉप तो बनाया इसने, ये देखिए ये कैंडल तो टॉप है, अब इस कैंडल के नीचे RSI देखिए, RSI नीचे है, हालांकि RSI
इस प्रीवियस लो के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल देखिए आप, RSI बिल्कुल धड़ल्ले से नीचे आके गिरी है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे उसे समझ जाना चाहिए था कि मार्केट बुरी तरह नीचे जाने वाली है। और उसके बाद से तो आप देखेंगे कंटिन्यू लोअर लो ही बनाया है RSI ने। और पिछले से पिछले हफ्ते तक होप थी क्या कि इसने ये वाला जो लो है ना RSI का, ये वाला जो लो है इसके ऊपर जाके क्लोज हो गया था। तो इससे हमें क्या होप लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, पर वही सेलिंग प्रेशर, सेल ऑन राइज का जो मैंने बताया कंसोलिडेशन मार्केट में ऐसा ही होता है, सेल ऑन राइज वही चीज़ आया। फिर 17,600 का टारगेट था और वहाँ से फिर नीचे गिरा ये। अब देखेंगे मार्केट में इसने क्या रंग बदला है। ये देखो, पहले कंटिन्यू नीचे गिरा, फिर ये कैंडल बनी, ये जब कैंडल बनी तो इसकी अगली कैंडल ऊपर की तरफ जाके क्लोज हुई है, यानी कि इसके कैंडल को हाई को इस कैंडल ने काट दिया। इसको काटने के बावजूद भी जब ऐसा पैटर्न बनता है, देखो मैं किसी पैटर्न का नाम नहीं लूँगा, आपको एक लॉजिकल वे में समझाऊंगा कि कैसे ये बना है। ये देखो सिंपल सा लॉजिक है, एक बड़ा सा डाउनफॉल आया, फिर नेक्स्ट कैंडल बनी, ऊपर गया नीचे भी गया, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे भी आया, यानी कि ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि बुलिश बनना है या बियर बनना है ना। तो आखिर में कैंडल पॉजिटिव ही क्लोज हुई है। अब नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करता है कि मार्केट को किधर की तरफ जाना है। अब नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग दी और इस कैंडल के हाई पे ऊपर जाके क्लोज हुआ है, यानी कि अब पूरी तरह चांस था कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, पूरी तरह चांस था कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। लेकिन हुआ क्या, उल्टा, ऊपर तो गया लेकिन बुरी तरह से नीचे भी आया। शुक्र ये था कि इस कैंडल का लो नहीं काटा था इसने, है ना। बस ये एक होप थी कि कैंडल का लो नहीं काटा। लेकिन देखेंगे आप, ये जो इनगल्फिंग कैंडल है, ये वाली कैंडल जो रेड वाली, इस कैंडल को पूरी तरह खा गई है। बॉडी देखे आप इसको तो इसने साफ साफ जाहिर कर दिया था पिछले हफ्ते कि मैं नेक्स्ट वीक गिरने वाला हूँ। अब इतनी स्पीड से गिरेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इसने बता दिया था कि मैं नेक्स्ट वीक गिरने वाला हूँ। क्योंकि ये 3 कैंडल देखिए आप, 1 2 3, ये वाला पैटर्न बनने के बाद भी, इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, मैंने बता दिया आपको, ये वाला बनने के बाद भी अगर मार्केट नहीं टिक पाई ना तो समझ लो कितनी तगड़ी बिकवाली है। हालांकि एक्सटर्नल रीजन की वजह से मार्केट गिर रही है, मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी मार्केट में, ये सारे एक्सटर्नल रीजन की वजह से ये डाउनफॉल आ रहा है। तो इतना बनने के बावजूद भी ये देखिए ये कैंडल गिरा। इसने हमें बता दिया था कि मतलब ज़बरदस्त गिरावट आने वाली है, पर इतनी ज़्यादा 3.5-4% की गिरावट आएगी वो उम्मीद नहीं थी। अब यही इसका सपोर्ट बचा है। ये निफ्टी का यहाँ पे एक गैप भी था जो कि इसने भर लिया है इस गैप डाउन के साथ। अब ये इसका सपोर्ट है। इस हफ्ते इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, कम से कम 17,000 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, 16,800 या फिर 17,000 के ऊपर क्लोज होना चाहिए इस हफ्ते। और अभी देखते हैं क्या क्या करता है इस हफ्ते।